Hello, my name is Sandeep Vangala, and this is a Conversation Unfiltered. So, I have a renowned activist, advocate, and a politician with me who hails from Old City, Hyderabad. His name is Syed Tariq Qadri, and he is the chief of AIMIM. Yes, you heard it right, it's AIMIM. I'm going to talk to him and introduce him. Hello, sir. Welcome to Conversation Unfiltered with Sandeep Vangala. How are you, sir? So, Alhamdulillah, very fine. Salam, namaste, and good afternoon. Thank you, sir. Thank you. So you are an activist. So let's know, how are you an activist? You seem to be too young to be an activist. Student life से मैं जो है, I have been associating myself with the activities, especially this Telangana agitation. I have participated along with Mr. Dr. Chinna Reddy Saab. I have addressed gatherings and then subsequently बाद में मैं उर्दू में शिफ्ट होऊंगा इसलिए कि Oh yes, sir. This is conversation unfiltered है, sir. So इसमें आपको जो मर्जी है लैंग्वेज वो लैंग्वेज में बात नहीं इसलिए कि पब्लिक भी समझना अगर मैं जो है नॉर्थ इंडिया में यहाँ अगर रिले हो रहा है तो पब्लिक भी समझना चाहिए तो हम बाद में जो है चंद्रशेखर राव साहब के साथ भी जो है मूवमेंट में थे कविता मैडम के साथ भी थे और KT रामाराव साहब के साथ भी थे लेकिन हमारे ये एहसास है कि जो वायदे किए गए थे चंद्रशेखर राव साहब ने जो वायदे किया था कि कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए कभी पूरे नहीं किए तो जब हम उस प्लेन पे देखते हैं तो चंद्रशेखर राव साहब उससे ज़्यादा मुजरिम हैं उससे ज़्यादा मुजरिम हैं सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्टिविस्ट नाराज़ है जो चंद्रशेखर राव के साथ लड़े थे अभी वो नाराज़ है Will that be a right statement? या बिल्कुल नाराज़ इस सेंस में है कि उन्होंने धोखा दिया है आपको मैं उस वीडियो की तरफ लेके जाऊंगा कि शाहबाद में चंद्रशेखर राव साहब ने सेपरेट तेलंगाना एजिटेशन के दौरान जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी हुकूमत कायम होने के 4 महीने के अंदर हम जो है 12% रिजर्वेशन देंगे मुस्लिम्स को और जब वही सवाल उनसे बाज़ लोगों ने मीटिंग्स में किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तेरे बाप को बतलाऊंगा तो हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि ये तेलंगाना तहजीब नहीं है आप अगर मेरे वालिद बुजुर्गवार को आप बतलाना चाहेंगे आप वहाँ जाएंगे तो फिर वापस नहीं आ सकेंगे सो जब ये स्टेटमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है सर एंड हमारे हैदराबाद ओल्ड सिटी से मुसलमानों का दिलों का शेर एंड मुसलमानों का सेवियर दैट इज़ अकबर असदुद्दीन ओवैसी ब्रदर्स आर देयर एंड वो लोग तो गवर्नमेंट में शामिल है स्टीयरिंग उनके हाथ में है सो वो लोग चुप क्यों हैं पहला सवाल है वो दूसरा सवाल है तेलंगाना में 12% रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है किसने सिफारिश किया है इज़ इट सचार कमेटी और इज़ इट सुधीर कमीशन किसने सिफारिश किया है दूसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है ये लोगों को रीच क्यों नहीं हुआ है ये देखिए आप जो बोल रहे हैं ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी फैमिली का That is AIMIM, right? AIMIM And ओवैसी your party name is AIMIM. AIMIM इनक़िलाब Yes, sir. तो जो है ये जो है आदी हैं हल चलती गाड़ी में बैठने के तो आप ये जिक्र करें थे स्टीयरिंग उनके हाथ में है आपने ओला की कार तो इस्तेमाल की होगी हैदराबाद अमेरिका में आपसे बात होती थी आप फिल वक्त हैदराबाद में हैं तो वो ओला का ड्राइवर जहाँ चाहे ले आ सकता है या गाड़ी में जो हायर करता उनके ख्वाहिश पर जा सकता हाँ जी अगर मैं जो ओला की कार में बैठ रहा हूँ मैं हैदराबाद मेरे घर का पता दे रहा हूँ क्या उन खिलवत को ले जा सकता नहीं ले जा सकता तो वही हाल है कि जो है ये सिर्फ स्टीयरिंग हाथ में है डायरेक्शन दूसरा है डायरेक्शन दूसरा है और अगर मैं इस मौके पर ये बोलूँ कि जो 65 साल से क़ियादत जो हैदराबाद में मुसलमानों ने या वहाँ के लोगों ने हिंदू बरादरी भी सेकुलर बरादरी भी बात दी है उनको वोट तो दी तो उन्होंने क्या दिए हैं सिर्फ उनका फ़ायदा हुआ है और अगर मैं ये कहता चलूँ कि ओवैसी साहब सलाहुद्दीन ओवैसी साहब 10 साल हिमायत नगर के घर में किराए से रहे 200 रुपये किराए पे दिए 200 रुपये बड़े ओवैसी साहब 200 रुपये किराए पे थे 10 साल में किराया नहीं बढ़ाए और तकरीबन 1200 स्क्वायर यार्ड्स आपके हिमायत नगर के लेन में थे
Which year are we talking about this? Like, Before shifting to this building in Urdu Arts College, adjacent to Urdu Arts College, Okay. तो 1200 गज पे अगर बंडी वाला भी अगर मिर्ची की बंडी भी हिमायत नगर में लेके ठहरा डेली जो है एक 1,500 रुपये तो उस ज़माने में लेते थे, आज तो रेट बढ़ गया। तो ये तो मिल्लत ने उनको हर चीज़ से सपोर्ट किया, उन्होंने मिल्लत तो क्या दिए, कांग्रेस के साथ भी रहे। तो मैं आप चूँकि कांग्रेस से ताल्लुक़ात हैं, आपके कांग्रेस के एक्टिव मेंबर हैं, मुझे खुशी है ऐसे सिंसियर मेंबर्स मिलना चाहिए पार्टी को। मगर मुझे एक शिकायत भी है हाँ जी। कांग्रेस से, आपने हमेशा जो है आउटसोर्स किया है हाँ जी। मुस्लिम इश्यूज़ को, उसका नतीजा आज देख रहे हैं आपने। सो जब आप बोल रहे कि आउटसोर्स किया है, सो किन को लड़ना था मुस्लिम के इश्यूज पे, किसको लड़ना था? मुस्लिम लीडरशिप विद इन द कांग्रेस पार्टी या पार्टीज लाइक AIMIM और एनी अदर पार्टीज विच हैव मुस्लिम लीडरशिप, किन को लीड करना था? अब जब बोल रहे कि आउटसोर्स कर रहे हैं, राइट? हाँ, सो लेट्स से वी आउटसोर्स्ड इट टू AIMIM। सो आप बोल रहे कि ओवैसी साहब जो लीड कर रहे हैं उन्होंने नाइंसाफ़ी किया है मुसलमानों से? यकीनन हर 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 जो है फील्ड में उन्होंने नाइंसाफ़ी नहीं किया है, मुसलमानों के इंटरेस्ट को बेचा है, स्टेट इंटरेस्ट को बेचा है। अगर आप मुझे इजाज़त देते, आप तो बहुत मैं स्ट्रॉन्ग एलिगेशन, राइट? इट्स नो, आई प्रूव बाय फैक्ट्स, ओके। आई प्रूव बाय फैक्ट्स कि जे इसमें आपका भी पार्टी का भी जिम्मेदारी थी कि इंक्लूसिवनेस आप क्रिएट करना था। आपने, मैं इस सेंस में जो है आउटसोर्स किया बोल रहा हूँ कि कायद की पार्टी लीडरशिप, अब जो है राहुल गांधी साहब जो है, अब जो इट्स रिफ्लेक्टिंग द इंक्लूसिवनेस, हर एक के साथ बात कर रहे हैं, हर एक के इशू आप जो आउटसोर्स कर दिए। तो जैसा कि अब आप बोले अभी मेरे से गुफ्तगू में कि स्टीयरिंग का उनके हाथ में, स्टीयरिंग किसी के हाथ में नहीं है, ड्राइवर है, 500 रुपये तो उतर जाओ, आप देखिए। सो किराए पे ड्राइवर है, किराए के ड्राइवर है। किराए के ड्राइवर। ओवैसी साहब क्या किए, मैं आपको तफसीली बताऊंगा कि 65 साल में हैदराबाद ओल्ड सिटी क्या डेवलप हुआ। तो दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली। आप, मेरा अगला सवाल वही था, क्योंकि अभी पूरा देश घूम रहा है ओवैसी साहब और उनके पार्टी पूरा देश में घूम रहे हैं और इलेक्शन भी जीत रहे हैं, वोट भी आ रहे हैं, जहाँ कहीं बोल रहे हैं वोट काट रहा भी है, सरकारें बना रहा है, चाहे वो बीजेपी के हो किसी और पार्टी के, मोस्टली इट्स बीजेपी पार्टी वेर एवर इज गोइंग एंड कंटेस्टिंग, दैट्स अनदर स्टोरी। बट वहाँ जाके व्हाट इज ओवैसी साहब सेलिंग टू द कम्युनिटी? क्या बेच रहे? लाइक ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट बेच रहे, नहीं तो नफरत बेच रहे, या क्या बेच रहे? ओल्ड सिटी मॉडल, व्हाई इज इट सक्सेसफुल? ओल्ड सिटी मॉडल बेच रहे हैं, जहाँ पर जो है जो भी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपको बतलाऊं, उस्मान नगर में पिछले साल पानी पड़ा, ओवैसी साहब के ही जहाँ तक इत्तलात हैं, वो लोग जो है फ्लड लेवल में ज़मीनात बेचे, 45 अशखास पर्सन्स वे वॉश्ड अवे इन फ्लड्स। यस, तो ये है। और मैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलूँगा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर इमाम ज़मीन, मिस्टर महमूद अली साहब, उन्होंने क्या किए, उनका स्टेटमेंट ये कि 2 महीने में 26 लोग अपने आप को क्या जो कत्ल किए, मर्डर किए, और इसमें 99% मुस्लिम को मारा है। तो ओल्ड सिटी का कल्चर क्या है? ओल्ड सिटी का कल्चर, गुजरात में जो जुल्म हो रहा है दुनिया तमाम में जो है उसके आश्कार है, ओल्ड सिटी में जो जुल्म हो रहा है वो जो है पब्लिक में भी नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि यहाँ पूरा सब एक ही हम्माम के सब नंगे हैं, एक ही हम्माम में सब नंगे बेलिबास है। अगर मैं बोलूँ, मैं नंगा बोल तो बहुत गलत बात होगी, बेलिबास। उसमें जो है तीनों ओवैसी साहब, मुस्लिम लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है, सब जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बेचे हैं। तो ओवैसी साहब को हैंड अच्छा इस्तेमाल करना आता, हैंडल। अली बाबा 40 चोर सदर कौन है,
तो 40 चोर हाथ के नीचे है। ओके, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट यू हैव सेड। ओल्ड सिटी में जो भी होता है बाहर नहीं निकलता हाँ, बिल्कुल। एंड यू आल्सो मेड अ स्ट्रांग एलिगेशन बीइंग एन एडवोकेट योरसेल्फ दैट दीज पीपल आर इन्वॉल्व्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो बीजेपी चुप क्यों बैठा है? यहाँ एक झलक आ जाए बीजेपी के खिलाफ, ये तो दिन रात लड़ते जपते इनके नाम, ओवैसी साहब के नाम, एएम पार्टी के नाम, जब ओपनली एलिगेशंस कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है यहाँ, राइट? सो बीजेपी चुप क्यों बैठा है? डर रहा है क्या कि उन लोगों के साथ में क्या हो रहा है यहाँ? दे आर बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इनको ऑक्सीजन उनसे मिलता है, उनको ऑक्सीजन इनसे मिलता है। ओके, और आप क्या समझ रहे हैं कि जो है ये मैं बहुत फ्रैंक अंदाज में, खुले अंदाज में बात कर, मुसलमानों के ओवैसी साहब हमदर्द हैं या बीजेपी हिंदुओं की हमदर्द है? दोनों भी जो है वो कॉइन ऐसा खेल रहे हैं, कम्युनल कार्ड ऐसा खेल रहे हैं जिससे ना मुसलमानों को फ़ायदा है, ना हिंदुओं को फ़ायदा है, ना देश को फ़ायदा है। आप देखिए, अगर 65 साल से अनहिंडर्ड बग़ैर किसी ब्रेक के वो हैदराबाद ओल्ड सिटी जो है ओवैसी लीडरशिप के तहत थी, क्या डेवलप करी? 12 किलोमीटर पे से ये आपका हाईटेक सिटी कितने साल में डेवलप हुई? 10 साल में डेवलप हुई। 10 to 20 years. Yeah, it's continuing to grow. कंटिन्यूइंग टू ग्रो। हमारे पास मेट्रो रेल आया, क्यों नहीं आया? कौन खिलाफ में थे? ओवैसी लीडरशिप खिलाफ में थी। दे डोंट वांट दैट पीपल शुड गो आउट फॉर वर्क। तो फिर इनके लिए स्लोगन जिंदाबाद मुर्दाबाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कौन बोलेगा? हाँ भाई, बच्चों इन लोगों को कमाई कहाँ से होता है फिर? इफ दे आर नॉट कमिंग आउट, they should be working somewhere in the old city, right? So old city में income generation क्या है? What is the average income of a 19 or 21 year old? और education क्या है? सुधीर कमीशन तो फंडिंग दिया है ना? Yeah. No, I would like to hear it from you rather than me talking about it. सच्चर कमेटी और जो है रंगनाथ, जस्टिस रंगनाथ कमेटी के फाइंडिंग्स को अगर हमारे चंद्रशेखर राव साहब नहीं मानते हैं तो वो अलग चीज़ है। मगर सुधीर कमीशन तो जो क्या क्या रिकमेंड किया है, उन तो बोला तो मिनिमम 8% तो देना चाहिए, 10% देना चाहिए, 12% देना चाहिए। क्या करे जैसे? और असेंबली में कौन पूछेगा? मैं तो हमेशा तकारीर में भी बोलता हूँ कि अकबर ओवैसी साहब और चंद्रशेखर राव साहब ऐसी गुफ्तगू करते हैं बागायम के बाजू जो है एक लफ्ज़ जो है पेश जा रहा है, एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं। हम आपको तारीफ़ करने नहीं भी जाए, हम ये नहीं बोलते कि आप शिकायती करें, बल आर यू परफॉर्मिंग द रोल ऑफ ऑपोजिशन लीडर? आप देखिए इंटरमीडिएट में 2018 में जो कितने 14 बच्चे सुसाइड करे, खुदकुशी। अब असेंबली में उठाए। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या जुल्म कर रहे हैं आप? हाँ, और उस्मानिया हॉस्पिटल की बात करते हैं, गरीबों का इलाज करने का। हाँ, 10 साल से 10 करोड़ रुपए हर साल का बजट है, कितना इस्तेमाल करे असद साहब? आप तो जो है वो यू हेड द कमिटी। असदुद्दीन साहब इज इन द कमिटी, राइट? बीइंग एन एमपी। और कभी आप बोलते हैं कि जो है अकबर ओवैसी साहब बोलते हैं कि हमारी शान है, हमारी नाक है, हमारा कान है, जो चीज़ें हैं बोलते हैं उस्मानिया हॉस्पिटल। फिर जो है असद साहब बोलते हैं कि गिरा देना हेरिटेज की बिल्डिंग। दारुसलाम भी हेरिटेज में है, उसको भी आप गिराए, आपने गिराए ना, बनाए ना। हाँ, तो ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड्स क्या अडॉप्ट कर रहे हैं? और इसके लिए जो है जो मजहबी लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप जो मैं उलमा को, मशाइखीन को, मुतवल्लियों को जिम्मेदार करता हूँ, उन्हें जवाब दे हैं। आवाम को पूछना चाहिए कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? वफ़ के सिलसिले में जो वफ़ का इंस्टीट्यूशन जो है गरीबों के लिए बनाया गया है, चैरिटी। अगर फैमिली के लिए अब मंशे वक्फ होता है, पर्पज़ ऑफ वक्फ, अगर उसके तहत, अगर मंशे वक्फ के तहत अगर जो है ये है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि गरीबों की तालीम के लिए, शादियों के लिए, इलाज के लिए, खाने पीने के लिए, यहाँ तो पूरा मुतवल्ली खा जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड, टॉकिंग अबाउट वक्फ बोर्ड के बारे में, सो तेलंगाना में तो पिछले 4 साल से वक्फ बोर्ड बंद है शायद। नहीं, रिकॉर्ड रूम को लॉक डाल दिए। और हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा रिकॉर्ड रूम को लॉक डाल दिया गया इलीगली। और आज तक असद साहब, अकबर साहब कोई भी असेंबली में उठाए? नहीं उठाते। इसलिए तो बिहार, यूपी, वहाँ, अरे वहाँ जाके वक्फ जायदाद बचाने की बात करते। यहाँ पर जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में
पहली मर्तबा चंद्रशेखर राव साहब ने वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को लॉक डाला है और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्ट के खिलाफ अपॉइंट किया है। इतने ऑफिसर्स हैं वक्फ बोर्ड में जो सीईओ को एडिशनल चार्ज पे रखा है। इट इज़ अ प्लान सुसाइड ऑफ वक्फ बोर्ड कि जो है ऐसा किए हैं कि आप लोग जो 2014 से जस्ट फॉर अबाउट 9 मंथ्स और 12 मंथ्स एक फुल चार्ज सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। अब जो है जब से आज तक एडिशनल चार्ज हु हैज बीन गिवन चार्ज ऑफ 3 or 4 डिपार्टमेंट। इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू लुक थ्रू द फाइल्स और उस पर क्या हो रहा है। सो इसका रिपरकशंस क्या है सर पिछले 4 साल? वी हैव बीन लूजिंग ऑल कोर्ट केसेस सो व्हिच आर रिलेटेड टू रियल एस्टेट, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी केसेस, properties cases so you are losing crucial land to whom? to well wishers of our ruling parties, Well wishes of our ruling parties, alliance. alliances. so So speaking about cases losing with insufficient evidences, right? So I'll take you back to Akbaruddin Owaisi's alleged hate speech. I think the judgment is out that he's acquitted due to insufficient evidence. I think insufficient support by the state government representation, I believe. So I believe you are part of that case, right? If I'm not wrong. मैं पहला शख्स था जो कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेन किया था अकबर ओवैसी साहब के हेट स्पीच में। उस वक्त कोई पार्टी वार्टी नहीं थी मेरी, मैं पार्टी का मैं जो है इस्लाम जो सिखाता है कि आपस में भाईचारगी रहना, ब्रदरहुड रहना, डेवलपमेंट होना, और हमारा मुल्क का तो इतना अच्छा जो है हिस्ट्री है, हेरिटेज है रादर, कि जो है मिल के शीर व शकर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहे सो है। तो मैंने, और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि कुरान करीम ने छठे पारे में ये हुक्म देता है 108 पार, डोंट अब्यूज गॉड्स ऑफ अदर रिलीजन लेस्ट दे टर्न अराउंड एंड अब्यूज योर गॉड। हिंदी में बता सकते हैं? वला तसब्बुल लज़ीना यदऊन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसब्बुल्लाहि बिदीन बिगैर इल्म, यानी कि आप खुदा दूसरों के माबूदों को, गॉड्स को अब्यूज़ मत करो, मजाक मत उड़ाओ, ताकि आप वो लोग पलट के आपका मजाक उड़ाएं। तो ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मोहब्बत से शीर शक्कर की तरह रहने के लिए एक नुस्खा दिया गया है। तो अकबर साहब जब तकारीर में बोलने लगे कि मैं जेल में गया हूँ आप लोगों के खातिर, तो मैं बोला आप हमारे खातिर नहीं गए, पॉलिटिकल सियासी तमाशा करने के लिए गए हैं आप। और कमाल ये है कि अकबर साहब जो है हर जगह उनका शोरा है कि शेर है शेर है। कोर्ट में तो उन्होंने बोले मेरा वो वीडियो ही नहीं है, टैंपर किया गया है। तो ये क्या खेल खेल रहे हैं आप, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? आर यू अलेजिंग दैट हिज ओवैसी साहब झूठ बोल रहा है कि उनका स्पीच नहीं है? ये तो आप सुनने वाले तस्वीर करना, ये सुन। और कमाल ये है ये पूरे उलमा मशाइखीन सब साथ थे। उसके बाद फिर मीटिंग हुई, बुलाए तो कोई नहीं आया, हर किसी के पेट में दर्द था, किसी के सर में दर्द था। तो ये क्यों, क्या गाइड कर रहे हैं? Akbaruddin Owaisi साहब is acquitted right now and due to insufficient evidence, and that is what he's acquitted, so we cannot comment about court's decision. But there are few things, right? He is the leader of the opposition right now because AIMIM party holds 7 seats and he is the PAC chairman as well. Yeah. So जो हिसाब किताब KCR साहब के पूरे पिछले साल के ये साहब देख के दस्तखत करके बोल देते हैं कि हाँ सब ठीक है। So ये चल रहा है तेलंगाना में पिछले 4 सालों से, और या 5 सालों से, नहीं 4 सालों से, क्लोज टू 4 years. So इसके बारे में आपका राय क्या है? ये अकबरुद्दीन साहब ग्राउंड पे रहते हैं, लाइक डज ही स्टे इन इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और हाउ इज इट? जहाँ तक आप पहला सवाल है आपका, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जो उन्होंने अपना जस्टिफाई किया है का एग्जिस्टेंस, मैंने जब लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें बनाया गया था तो स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली से उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जो है आप जमहूरियत के साथ मजाक कर रहे हैं। कोई भी पार्टी जो असद साहब को जब ऐलान किए थे कि हम जो है
उनके अलायंस पार्टनर हैं। और चंद्रशेखर राव साहब ने खुद भी ये बोला था कि हमारी दोस्त पार्टी है, तो दोस्त को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकते क्या? सो यू सेइंग, आप बोल रहे हैं कि दोस्त देख रहा है दूसरे दोस्त का हिसाब किताब और इसमें गफला कहाँ से निकलेगा। और फिर कमाल ये है क्या, आप सेफ डेमोक्रेसी बोल के नारा दे रहे हैं चंद्रशेखर राव साहब, यू हैव डिश्ड डेमोक्रेसी बाय अपॉइंटिंग अकबर ओवैसी, मिस्टर अकबर ओवैसी एज लीडर ऑफ अपोजिशन। क्या क्या दोस्त, आप दोस्त से ये सब तवक्को रख सकते हैं कि ऐसे कोई ऐसे बातें? हम तो चाहेंगे कि दोस्त भी अगर सही दोस्त है तो आपको सही रास्ता बतलाना है, तरक्की का रास्ता बता, तो आपको कि गलतियों को निशानदेही करे। मगर अकबर ओवैसी साहब का 3 आइटम्स मैं आपको बतलाता हूँ कि 12% रिजर्वेशन के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया। ही वॉज इन इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में थे उस वक्त, चले गए, तो उससे 12% रिजर्वेशन से उनका कितना ताल्लुक़ है ये बतलाता है। सेकंड जो है, जब असेंबली में असेंबली मंजूरा बजट माइनॉरिटीज़ का आज तक जो है पिछले 5 साल में तकरीबन 3600 करोड़ से बढ़कर जो है जो अप्रूव हुआ वो खर्च नहीं करे। फिर पैसे कहाँ जा रहा है? पैसे कहाँ जा रहा है? एक दूसरे की तारीफ पे जाए गुजर रहा तो कैसा जो है, तो उस पर अकबर साहब का क्या ख्याल था कि अकबर साहब ये बोले कि आप फास्ट फूड आइटम के वैसा कैसा पूछ रहे हैं? असेंबली में उनकी तकरीर है, सीएम साहब जिम्मेदार नहीं है। मुझे तकलीफ़ ये हो रही है कि हमारा जो लीडर है पिछले 12 साल से ज़्यादा लीडर ऑफ अपोजिशन है अकबर ओवैसी साहब, उनको ये बेसिक बुनियादी उसूल नहीं मालूम है कि सीएम साहब भी असेंबली में जवाबदेही के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि बजट क्यों खर्च नहीं किया गया। आप अपने 20 बच्चों पे पैसा खर्च नहीं करके तालीम पे, उनके कपड़ों पर, उनके इलाज पर आप तवक्को कर सकते कि उन्हें अच्छे निकलेंगे। हाँ, अब फिर ये लार्जर कैनवस पे वही बात है कि आप स्टेट का मंजूरा बजट आप जो है अप्रूव माइनॉरिटीज़ का आप खर्च नहीं करें 3600 करोड़, और आप अकबर साहब बोल रहे हैं कि सीएम साहब जिम्मेदार नहीं, ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं। अगर मैं मान भी लूँ कि आपकी जो है झूठी गवाही को मान भी लूँ, झूठे इस्तेदलाल को मान भी लो, तो क्या आपने उन ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की? पहले तो आपका बोलना गलत है। हाँ। और हम इसलिए भेजे हैं आपको। और वक्फ बोर्ड के और बजट के सिलसिले में ये कहता चलूँ कि सीएम साहब ने वायदा किया था कि मैं तो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह मैं बिहेव नहीं करूँगा, मैं मुस्लिम्स के साथ, अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये इंसाफ कर रहे हैं हमारे चंद्रशेखर राव साहब। So Congress government, I think Congress government is the government which gave the 4% reservation to Muslims for the first time, right? मैं मशकूर हूँ। उसकी वजह से कई हज़ार बच्चे जो है ये ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा नहीं है। फुकरों को डेवलपमेंट, घर में अगर रिप्रेजेंटेशन है, घर में अगर 5 बच्चे हैं, 1-2 बच्चे कमज़ोर है तो वालिदैन को खुशी होती कि वो 2 बच्चे वीक मंगने लगे, 3 बच्चे जो अच्छा गाड़ियों में फिरते रहे। तो ये ऑन अ लार्जर स्केल ये कंट्री भी जो है हर एक हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबका, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हर एक की तरक्की के लिए, हर एक की तरक्की के लिए। तो फिर कैसा जो है आप वो कर रहे हैं कि और हमारे सीएम साहब तो ये वायदा किए थे कि सब प्लान का लेके आऊँगा, फाइनेंशियल सब प्लान, यानी अगर पिछले 1 साल में बजट खर्च नहीं हुआ है, 10,000 करोड़ रुपये आप अलॉट करें, उसमें 2,000 करोड़ तो 8,000 करोड़ ऑटोमेटिकली ये साल में ट्रांसफर हो जाए। तो मैं पब्लिक के समझने के लिए बोल रहा हूँ, मैं संदीप साहब का के समझ से तो वाकिफ हूँ। नहीं साहब, या आई टोटली अंडरस्टैंड। तो अब आप कभी उठाए मसला? नहीं, जब हम 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ बोलते हैं ना, आम आदमी को समझ में नहीं आता कितने ज़ीरो है। सो अगर आम ओल्ड सिटी के बंदे को बोलना है फ़ायदा क्या है और ये क्या नहीं कर रहा है, कैसे बोल सकते हैं? लाइक हाउ डू यू कम्युनिकेट? अगर मुझे बताना है किसी को लेमन टर्म्स में, बोलना है कि ओवैसी साहब जो हक आपका है उसके लिए नहीं लड़ रहे, बेस्ड ऑन योर स्टेटमेंट्स नहीं लड़ रहे असेंबली में, और जो केसीआर साहब वायदा दे रहे हो वो तो निभा रहा ही नहीं है। ये दिस इज अ कंक्लूजन, राइट, वॉट एवर यू सेड। सो नाउ क्वेश्चन इज, ये आम जनता
हु आर वोटिंग दिस पीपल ओवर एंड ओवर, जो वोट दे रहा है बार बार पतंग को वोट दे रहा है, उसको समझ में कैसे लाए? आप गलत फहमी में मुब्तला हैं। ओल्ड सिटी की मेरी जहाँ तक मालूमात हैं, पिछले इलेक्शन में असद साहब के लोग निकल के जो है, असद साहब जो है का इलेक्शन है, और निकलिए बाहर वोट डालिए। पब्लिक ये समझ रही है, मुस्लिम्स ये समझ रहे हैं इनको वोट देना गुनाह करना है। ओल्ड सिटी का हकीकत में वहाँ जो है, अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली समझिए कि जो है वो बोगसिंग ज़्यादा होती है, बोगस वोटर। बोगस वोटर्स ज़्यादा होते हैं। तो बोगस वोटर्स ज़्यादा होते हैं और हर एक को मैनेज किया जाता है। जो इत्तलात हैं कि मैनेज किया जाता है, तो उसके लिए जो है आवाम में अवेयरनेस आना। और असद साहब, अकबर साहब, सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के बताए हुए उसूलों पर ये सब मशाइखीन, उलमा, रिलीजियस हेड्स को जो है अपनी गिरफ्त में लिए, मैं जैसा जिक्र किया हूँ कि जो है सब एक ही हम्माम में बेलिबास हैं। हाँ जी। तो और जो मजहबी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि मैंने डिमांड किया है उनके वेबसाइट पे उनकी इनकम कितनी है, उनका एक्सपेंडिचर कितना है, उनके डोनेशंस कितने हैं। हो ना, ये सब लोग जो है लूट रहे हैं गरीब मुसलमानों को। असद साहब, अकबर साहब कॉलेजेस में जो है मैंने कई के रिट्स डाले हैं असद साहब के ख़िलाफ़, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़। और वही हाल, और मैं जब अमेरिका में था तो मैंने लिखा भी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि ये यहाँ पर और मुझे खुशी है कि 3 महीने के अंदर पूरा उनके जो है कोविड के दौरान 30% सेल, पहले तो आप पे स्केल दे रहे नहीं। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस दे हैव बिकम अ कर्स टू द सोसाइटी। I'm very strong on that point कि ये एसेट नहीं है, कर्स, बदवा हो गए, गुनाह करे वैसा है मुस्लिम इंस्टीट्यूशन। क्यों बोले तो ना वहाँ पर लेक्चरर्स को पे स्केल दिया जाता। और मेरे पास कई लेक्चर्स आते हैं, आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि उनके वालिदैन बोलते हैं बच्चा बीवी का हो गया। हाँ, जब से जो है कमारा बीवी को दे रहा। और उन लेक्चर आके बोलता साहब हम तनख्वाह को आधी मिलती, पे स्केल जो है उसकी आधी तनख्वाह मिलती, और बीवी ये बोलती कि मैं जो है वालिदैन को छुपा के भेज दे रहा हूँ, खबर में तो भी मुर्दा सुकून से है। उससे बदतर हाल है। अरे क्या, उससे अच्छा ड्राइवर अच्छा है, बड़ी गाड़ियों का 15,000 20,000 रुपये फिर टिप्स। So this thing is happening in the religious institutions. In the education institution, Education established institutions. by minority professional colleges. Oh my God. और उसका नतीजा क्या है? आपने इतना लूटा, आज 40% सीट्स खाली है। हम दे नहीं सकते पैसे, तो लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ। और आप क्या कर रहे हैं? ये आप फिर ये यूनिवर्सिटी का काम है, उस्मान यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हो, उनका चेकिंग करना है। चेक ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। तनख्वाह बराबर दे रहे हैं क्या लेक्चरर्स को, टीचिंग स्टाफ को? नहीं दे रहे हैं। और बोला लड़ कैसा सकते। अच्छा, फिर फी फिक्सेशन कमेटी जो स्टेट की है वो भी जो है आके इंस्पेक्शन बराबर नहीं करती, रिपोर्ट नहीं देती। और आप सुन के ताजुब करेंगे कि कई हमारे जो है अनवार कॉलेज का है, ये भी प्रोफेशनल माइनॉरिटीज प्रोफेशनल कॉलेज का है। उन्होंने एक 5 साल पहले 7 साल पहले एक वो दिया कि हम हमारे बच्चों को कोई एडमिशन ले रहा नहीं था। आप लोगों के पास तो ज़्यादा जो गया उसका जेब कट करने का, आपके पास तो अस्तर है। एजुकेशन हैज बिकम ए धंधा हुआ है। और तो उसमें जब ये पेपर में दिए कि अगर बच्चे हमारे पास एडमिशन लेंगे तो रमज़ान में उनको सहरी फ्री, इफ्तार फ्री खाना खिलाएंगे हम वो। और ये हमारे फंड से कर रहे हैं। जो उसके बाद फिर जो है एप्लीकेशन दिए कि फ़ीस बढ़ाओ बोल के। तो मैंने फ़ी फिक्सेशन कमेटी को लेटर लिखा, इनका तो एडमिशन है, उन्होंने फंड्स में से दे रहे, तो इनको फीस बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो हाँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा। तो ये फीस के उसके ऊपर तो मुझे जो है बातें की गई हैं कि मैं मुसलमानों का कि डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो कर रहा हूँ। मैं ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, आपकी इत्तला कीजिए, बतलाता चलूँ। जब एन.टी. रामाराव साहब के ज़माने में मैंने कई बार सलाहुद्दीन साहब से ख्वाहिश की कि आपके कॉलेज में जुल्म हो रहा है, रोकिए। जब एन.टी. रामाराव साहब ने उनके पूरे फंड्स को फ्रीज कर दिया,
Oh, nice. तो कॉलेज चलाने फंड्स नहीं थे, तो हमने सिंडिकेट बैंक से मिलकर, उस वक्त डिप्टी जनरल मैनेजर कुड़वा थे, तो उनसे उनको मुतमिन करके मेरे वालिद का जो है कारोबार जो है, ही वॉज अ स्पेशल क्लास कंट्रैक्टर. वी हैव माई फादर हैज बिल्ट सालार जंग ब्रिज, कुली कुतुब शाह स्टेडियम, हाका बिल्डिंग, अब कुछ हाका बिल्डिंग एंड पाटीगड्डा कॉलोनी एंड ऑल दैट, सेवरल अदर वर्क्स. तो हमारे टर्म्स थे, तो हमने ये उनको दिलाया. मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन में मेरा ये फर्स्ट वो है. इफ यू परमिट मी, I'll read it about 3 Sure, lines. sure. Go ahead, go ahead, go ahead. So, what is this? Before we read it, so how old Hyderabad, is this article? Hyderabad hereditary political leadership answerable in People's Court. इसका उर्दू तर्जुमा भी शिकागो में छपा था. शिकागो, हैदराबाद की मौरूसी क़ियादत अदालत के कठेरे में जवाब दे. ये 26 अप्रैल 2012 का 10 साल पहले 10 साल पहले 10 साल पहले उठा था. तो उसमें जब इत्तेफाक की बात ये है कि ये पेपर में जब छपा, तो वहाँ के लोग जो है अपने गाड़ियों में रख के बांटे, और उसके दूसरे दिन जो है अकबर वसी साहब शिकागो में तकरीर करने आए थे. तो उनसे सवाल किया गया कि ये कादिर साहब जो सवालात उठाए हैं किस हद तक सही है. तो उन्होंने बीजेपी के, कादिर साहब बीजेपी के बोले. तो वहाँ की पब्लिक ये बोली कि कादिर साहब बीजेपी के होंगे, मगर आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए. तो दूसरे दिन वहाँ से चले गए. उनका 8-10 दिन प्रोग्राम था. और मैं बीजेपी का, मैं जो है जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सलाम करता हूँ. उनके ज़माने में उन्होंने बोले कि हम जब जॉब नहीं दे सकते हैं तो पासपोर्ट उनको आसानियाँ पैदा करना चाहिए. उनकी दूरबीनी, फार साइटेडनेस आज पूरे मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज़ में जो बच्चे जाके जो जॉब कर रहे हैं, हिंदूज हो मुस्लिम्स हो, अमेरिका में आप आई मीन रेमिटेंसेस जो भी वहाँ काम करके वापस भेज रहे हैं ना, भेज रहे हैं. वो 2000 मोर देन द FDIs which we are getting into the country, just say you. So 89 बिलियन डॉलर्स है हमारे जो कंट्री के अंदर आ रहा है. सो बाहर बच्चे काम करके घर को जो पैसे भेजते हैं, उससे रुपी और भी नीचे गिरने से बच रहा है आजकल बिकॉज ऑफ दैट. हम जो है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, आपकी तारीफ करें. वो पार्टी अच्छा काम कर रही, उसका तारीफ करें. जो गलत काम कर रहा उसकी शिकायत करें. मैं देखिए ये पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं सोनिया जी आपकी पार्टी के पर सवाल भी करता हूँ. तो इसमें ये है कि एग्जामिनिंग पार्टीज मजलिस ओवैसीज पार्टीज परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर ऑन द टचस्टोन ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट. असद साहब बोले परफॉर्मेंस ऑडिट पे जज करना चाहिए. यानी आप क्या करें, बात हम बहुत करते हैं, आप करें क्या, परफॉर्मेंस क्या करें. तो उन्हीं का वो टूल लेंगे यहाँ पर. तो अब जब टूल लेके करते हैं तो उसमें वो बिल्कुल नाकाम नज़र आते हैं. It is a happy coincidence that Andhra Pradesh Assembly's floor leader Janab Akbar Uddin Owaisi was welcomed by Chicago Hyderabadi community this month on 27th at North Shore Banquet Hall. Availing my presence in the city, I venture to stand up with all humility in my command to focus party's performance and floor leaders Chicago's speech solely with corrective intent, consequently popularizing parties amongst masses, resulting in serving state and community in a better way. I affirm that I am not a member of any political party nor belong to any group. मैं उस वक्त कोई पार्टी का नहीं था. My thrust and desire is betterment of the community and the state. Toward that goal, I have always endeavored. That is the reason I was successful in getting bank facilities to Darussalam Educational Trust in 1984-85. When they were in dire need of, especially upon court orders, when existing bankers of Darussalam Educational Trust declined to extend the said facility. Thus, my cooperation always extended for constructive purposes. My services as members of State Minorities Commission is reflective of urge of serving the community. तो ये मैं ये बतलाना चाहा कि उस वक्त उनके पूरे बैंक्स जो जहाँ थे NT रामाराव साहब के ज़माने में हमेशा जो है कारोबारी जहनीत के हैं. हमारे असद साहब, अकबर साहब और सलाउद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ कारोबारी जहनीत के हैं. कारोबारी जहनीत की वजह से हुकूमत भी ये समझे कि इनको जो कारोबार में फ़ायदा पहुंचा दो तो उन्होंने पब्लिक को भूल जाते.
तो उसमें कांग्रेस का भी जो है थोड़ा बहुत मैं हमेशा Oh yeah, I mean this is a conversation unfiltered, so feel free. अनफिल्टर्ड और मैं जो है औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हुकूमत और मुस्लिम क़ियादत दोनों नाकाम। मैं हमारे मैडम सोनिया जी को और हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को जो है लेटर लिखा था Okay. और तो उसके ऊपर मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई माइनॉरिटीज़ कमीशन में। Okay. तो मैं बोला मैं तो मेरा राइट है, Oh, yeah. मेरा राइट है कि इट इज़ माई ड्यूटी बर्डन ड्यूटी टू इन्फॉर्म कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। तो So I'll ask you one straight question. So is Asaduddin Owaisi Saab and his party, or let's say leadership wise, is he a politician or a businessman? How rich or poor he is? वो इट गेट रिफ्लेक्टेड अगर उनका बैंक जो इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स एमपी बनने से कॉलेजेस बनने से पहले का देखिए उसके बाद की जो फ्लक्चुएशन है जो एकदम जो चढ़ा है अगर मैं ये बतलाता चलूँ मैं खुदा न खास्ता अकबर ओवैसी साहब की फैमिली से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है और मेरा हर एक से अच्छे ताल्लुकात थे और मगर आपको सुन के ताज्जुब होगा असद साहब को मैं जब ट्वीट करता हूँ तो उन्होंने मेरे ट्वीट को ब्लॉक कर दिया। No, he blocked me too. So. तो ये मगर हर एक से जो है बात करने का वायदा करते हैं उनको जवाब देने No, का। you're not answering my question again. I'll bring you back to that question. So, OIC Saab or OIC brothers, are they politicians or businessmen? Because if they are both, you can say they are both. And because the reason I ask is, एक हुआ Akbaruddin Owaisi Saab openly gave a statement that my party is worth or my party has assets worth 5,000 crores. So पहला सवाल है पैसे कहाँ से आ रहे हैं इन लोगों को? This is his own statement, सियासत में publish हुआ था, छपा हुआ था, and now सियासत has taken off that article. I don't know why, but एक वो question है. Second thing is there are allegations that यहाँ शास्त्री नगर में OIC साहब एक 150 करोड़ की महल में रहते हैं. ये इज इट ट्रू? मैं यहाँ ना रहता हूँ, स्पेकुलेशन से कि सही है कि वहाँ रहते हैं कि वो 150 करोड़ की आलीशान महल है. आप जब जो है जिक्र किए हैं कि उसका बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियन है तो मैं ये बतलाऊँ कि हमारे कोर्ट्स ने बहुत अच्छा फैसला लिया था जस्टिस सत्तार जजमेंट है दारुसलाम का। तो उसमें ये कहा गया कि डायरेक्शन दिया गया कि जो भी उसके एसेट्स हैं जो भी पैसे हैं उसके 1/3 पार्टी फंक्शन के लिए यानी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी फंक्शनिंग के लिए 1/3 यानी 1 रुपये में 33 पैसा पार्टी के फंक्शन के लिए और दूसरा जो है पार्टी के बिल्डिंग्स के लिए, तीसरा मुस्लिम्स के लिए 33। अगर आप 5,000 करोड़ की बात करें तो 5,000 करोड़ का वो तो 1,500 करोड़ की उन्होंने कहाँ करे वो वेबसाइट पे डालने दीजिए ना। तो इसीलिए तो उन्होंने मिला लिया है उलमा मशाइखीन और आम मुसलमानों को परेशान करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कि ये सिर्फ साल में एक साल। तो आप बोल रहे हैं कि एक जजमेंट है कि पार्टी को रेस्ट्रिक्ट करता है कि अपने 1/3 ऑफ द अमाउंट 30% मुसलमानों को स्पेंड करना है, 30% ऑफिसर्स पे, 30% पार्टी की जो भी काम आए। सो ये बोल रहे हैं बिल्कुल ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन। और आज तक कोई उठाया है कोई तो क्या खुद के पार्टी के लोगों को पता है क्या ये हो रहा है बोल के? खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है क्या ये? मैं आप हैदराबाद ओल्ड सिटी में कोई उनके खिलाफ बात कर सकता? वो ये पूछ रहा, बात कर रहे हैं ना अब ओल्ड सिटी से ही है ना। नहीं मैं बात कर रहा हूँ मगर जो है कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, कोर्ट में जो है उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये ऐसा है कि लॉन्ग राउंड बैटल है। क्यों गवर्नमेंट का काम नहीं इंटरफियर होना का है, कोर्ट का जजमेंट को इम्प्लीमेंट हर चीज़ के लिए हम लड़ने से जाना हमको। इफ वॉट एवर यू आर सेइंग इज रिटन ऑन पेपर in a court order, right? So बीजेपी आरएसएस क्यों खामोश बैठा है जब ये लोग पीछे पड़ रहे, पूरे अपोजिशन के पीछे पड़ रहे, उसके फंड्स को चोक कर रहे,
राइट अगर कोई गलती से डोनेट भी किया अपोजिशन पार्टी को, उसके ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई, जो न जाने क्या क्या हो रहा है, इसके इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? जब there are a lot of discrepancies according to the statement and the court order. If they are supposed to spend 1/3 of the amount on people and party and this thing, and the Supremo, the second Supremo, claims that I have 5,000 crores in my party account, ईडी, आईटी, सीबीआई के रेड्स इनके ऊपर क्यों नहीं होते, क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी एंड आरएसएस क्यों रेस्पॉन्ड नहीं? क्योंकि दिन रात लड़ते हैं कि वी आर लाइक मंगूस एंड स्नेक, दे फाइट लाइक मंगूस एंड स्नेक, राइट? स्नेक. Or they show as if they are fighting. So that is what each benefits. Each benefit by others sloganeering. अब ऐसा है अगर बीजेपी रेस करी मुसलमानों के है तो इन्होंने जो किकबैक में ये बोलते कि हिंदूज का है. अब आप बताना थोड़ा बहुत सेक्युलर उस पर आ रहे हैं. हम तो चाहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म पे, हम कॉन्सेप्ट बेस है सेक्युलरिज्म को ही अपहोल्ड कीजिए जिसमें तरक्की हर एक की होगी, हिंदुओं की भी होगी, मुसलमानों की भी होगी, सिखियों की होगी, क्रिश्चियंस की भी होगी. और किसी को सताने से जो है मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. हर एक और आपका देखिए चंद्रशेखर राव साहब से आपका अलायंस है. 8 साल में किसी एक मुसलमान को राज्यसभा एमपी भेजा है चंद्रशेखर राव साहब ने? उन्होंने वायदा किया था कि मैं एजुकेशनली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली सब, कांग्रेस हुकूमत ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, मैं आपको एम्पावर करूंगा, आपको ताकतवर बनाऊंगा, मुसलमानों को ताकतवर बनाएं. एक एमपी नहीं भेजे. मैं शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस पार्टी का, हर कम से कम एक एमपी मुसलमान रहता था. वो चाहे वो आप आउटसोर्स करते थे, जो वो करते थे अलग बात, रिप्रेजेंटेशन तो रहता, रिप्रेजेंटेशन रहता. अच्छा, और एमपी का टिकट लोकसभा का इसलिए नहीं देते कि मुसलमान जीत नहीं सकता, और राज्यसभा का इसलिए नहीं देते कि आप असद साहब को के खिलाफ राइवल सेंटर ऑफ पावर नहीं बनाना चाहते. तो आप दोनों एंगल से हमारा को साथ नाइंसाफ़ी करें ना चंद्रशेखर राव साहब. So are you saying that Asaduddin Owaisi Saab is not whole representation of entire Muslim community? Never. As you have already stated, he is more a businessman in the present setup. Both brothers. Okay. वरना क्या बात है कि ओल्ड सिटी डेवलप क्यों नहीं होती? This brings me back to one more question ideologically. So आपके father, I think he was part of Salarjung Bridge and everything, right? So Salarjung Museum, that reminded me of one incident recently happened in Salarjung Museum में. Salarjung Bridge बनाया है. That reminded me of Salarjung Museum. So museum में आया है newly they have removed Nehru, Jawaharlal Nehru is our first prime minister. उनके फोटो निकाल के सावरकर who is considered as the author and the forefather of RSS ideology, उनके फोटो लगा दिया गया है. and I have never seen not even a slight protest from AIMIM headed by OIC or AIMIM headed by you. Why is that? No one uttered a single word on that thing. No. It's not like that कि we have हमारा स्टेटमेंट्स को भी पब्लिश करना ना, इंग्लिश पेपर्स भी जो है पब्लिश करने के लिए हमारी कंप्लेंट है कि हमारे व्यूज़ को पब्लिश करते 99% नहीं कर सकते. और उर्दू प्रेस का भी ये हाल है. इट इज़ बीइंग डायरेक्टली कंट्रोल्ड, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंट्रोल. यानी मजलिस जो न्यूज़ छपाना चाहती है वही छापते हैं. मैं माफ़ी के साथ बोलता हूँ. और पेपर्स की पॉलिसी ये नहीं, पेपर अगर पब्लिक का है तो पब्लिक न्यूज़ आना चाहिए. अगर एडिटर्स का अलग एडिटोरियल में आ सकता, मगर पेपर का आप जो है बिल्कुल बैकआउट करते हैं. आप उर्दू पेपर्स का तो ये हाल है कि इट हैज़ टू बी स्क्रीन. न्यूज़ normally gets screened by मजलिस सेटअप. Oh, is it? Is it? It is interesting. तो ये तो गलत बात है. ओके, सो यहाँ हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, यहाँ हैदराबाद में हो रहा है जहाँ उर्दू पेपर उर्दू ज़्यादा बात करते हैं, उर्दू पेपर का सर्कुलेशन जहाँ है. सो हाउ अबाउट अदर स्टेट्स लाइक यूपी में हो, बिहार में हो, लाइक सीमांचल, आई थिंक दैट इज़ वेयर दे वन 5 seats राइट इन बिहार, पूर्वांचल आई गेस. मेरी तो ख्वाहिश ये है कि पूरे हैदराबाद को छोड़कर, तेलंगाना को छोड़कर, तेलंगाना में आप कितने जो है असद साहब की पार्टी कितने MLAs को ठहराती है?
7 कितने साल 9 से ठहरा ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 9। फिर आप फिर एकदम वहाँ जाके 50 55 20 25 ठहराने की जो बात करते हैं, कोई भी हम जो है पॉलिटिकल पार्टी का है, डॉक्टर साहब है, इलाज करना है, हाँ। उनका काम इलाज करना ही है, या। किसी का भी कर सकते हैं। तो जो है आप इसका क्यों जो है बगैर किसी वर्क के आप एकदम ठहराते कैसा? आपका राइट है पार्टी का ठहराने का इलेक्शंस में एमएलए एमपीज के लिए, मगर आपका ये भी जिम्मेदारी है कि ना देश के लिए क्या बेहतर है वो भी सोचना है ना, पार्टी के लिए क्या बेहतर है, क्या आप सोच रहे हैं? आपका जो है अब कल ही बिहार का जो इलेक्शन रिजल्ट आया, आपके 12,000 वोट कटाने की वजह से वहाँ का आरजेडी का कैंडिडेट हारा है। किसने कौन जीता है वहाँ? कौन जीता है? आप बात करते हैं हराने की, मगर काम करते हैं जिताने का। हाँ जी। बीजेपी का। तो और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी भी बोले हैं कि रात के 2 बजे जो अकबर साहब, असद साहब और उनसे बीजेपी के लोग जो बात किए हैं, तो पार्टीज में अगर आप आर वी टॉकिंग अबाउट गुजरात इलेक्शन? यहाँ हाँ पहले का हाँ। तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी साहब बोले कि रात के 2 बजे बात किए थे असद साहब और अकबर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब से बात किए थे कि कैसा क्या करना है। तो अगर आप इतना अच्छा समझते हैं तो कम से कम हमारा मुश्किल क्या है मजलिस का, दे डोंट हैव इलेक्शन मैनिफेस्टो, दे डोंट हैव इलेक्शन मैनिफेस्टो, इंतखाबी मंशूरी नहीं है। सो इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़ते हैं? हर जनरल इलेक्शन में जाते हैं मुसलमानों को बचाना है, हालांकि उनके लिए गला खोद रही, कब्रस्तान में गला खोद रहा, मगर मुसलमानों को अच्छा अगर मुसलमानों को बचाना रहता तो ओल्ड सिटी में इतने अनएम्प्लॉयड कैसा रहते? अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ओल्ड सिटी में। अरे हर जगह स्टेट तमाम में है। ओके। और परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज कितना होता है ओल्ड सिटी में यूजुअली? पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब बहुत कम हो गया। पब्लिक हैव लॉस्ट इंटरेस्ट। मगर ये है मैंने हमेशा दरख्वास्त की है आवाम से कि इनके नारों पे मत जाइए, वैसी क़ियादत के नारों पे मत जाइए। 60 साल मैं तो ख्वाहिश भी किया हूँ आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए से मैं आपसे ख्वाहिश करूँगा कि जो गुजरात हो, बिहार हो, जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ के लोग यहाँ के देखे 60 साल में हमारे असद साहब ने क्या तरक्की दिलाई है ओल्ड सिटी में। हाँ? और क्या काम किया है, रोड चलने के काबिल नहीं है। हाँ? और कोई हैदराबाद ओल्ड सिटी में अभी तक 5 मरतबा पार्किंग लॉट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, आज तक नहीं बना। ये तरक्की है। हाउ अबाउट एजुकेशन? स्कूल्स कैसे हैं? एजुकेशन के पूरे ओल्ड सिटी के उर्दू गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स को ख़त्म करा दिए। क्यों कराए? उसके पीछे भी एक साजिश है कि इन्हों खोल लेते ओएसी स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस, उसमें ये आपके बच्चों को एडमिशन दिलाते, उसके ज़रिए से पूरे फैमिलीज को कंट्रोल करते। और तो एजुकेशन फ्री है उन स्कूलों में? नहीं, एजुकेशन अरे साहब जो है सो गवर्नमेंट के जो है जहाँ तक स्कूल के ज़ाब्ते क़ानून हैं कि डोनेशन नहीं लेना, वहाँ लेते हैं। आपकी चंद्रशेखर राव साहब खामोश बैठते हैं यहाँ स्कूल में। अब आप समझिए। और मैं दूसरा पहलू भी बता रहा हूँ, मैं जो है मेरी वालदा भी जो है एज असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस रिटायर हुए, तो एट द टाइम ऑफ अ डेथ शी वॉज गेटिंग अबाउट 21,000 एज पेंशन। यहाँ स्कूल में पेंशन, ये कॉलेज में नहीं है, कॉलेजेस में दक्कन में और पूरे माइनॉरिटी कॉलेजेस में नहीं है, जबकि फंड्स हैं उनके पास, इतना फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पर ये ना पेंशन है ना सैलरी पे स्केल है। 5,000 7,000 8,000 में स्कूल की टीचर की तनख्वाह है, जबकि गवर्नमेंट के स्केल के लिहाज से 25-30 हज़ार रुपये है। तो इन्हों क्या फ़ायदा कर रहे हैं? फ़ायदा इन्हों इतना कर रहे हैं कि अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं, अपना फंड्स बढ़ा रहे हैं, और कोई सवाल नहीं कर सकता कि आप फंड्स क्या कर रहे हैं, आप क्या जो है वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते? डालना चाहिए ना। अब जैसा जामिया निज़ामिया हमारा ओल्ड सिटी में हैदराबाद में निज़ाम ने एस्टेब्लिश किया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उस्मान यूनिवर्सिटी जब कायम की तो उन्होंने ये समझा कि ये जामिया निज़ामिया भी कायम करना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसा हिंदू यूनिवर्सिटी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फंड दिए थे। तो जब उन्होंने उसके
कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना। आज जामिया निज़ामिया इज़ द हॉटबेड ऑफ मजलिस पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेयर। और सीएम साहब आए, अकबर साहब जो आए, और आपको मालूम होना चाहिए कि जामिया निज़ामिया के दस्तूर में सियासत से दूर रहने का असातिज़ा बच्चों को हुक्म दिया गया। और वहाँ के मुफ्ती खलील साहब हर मीटिंग, हत्ता के असद साहब का जो एमपी का ऑफिस का सलाहुद्दीन ओवैसी साहब का एमपी ऑफिस का मदीना बिल्डिंग के सामने रिबन कट करे, वो भी जो है उस दिन क्या कॉलेज में अटेंडेंस है, गवर्नमेंट कॉलेज में अटेंडेंस है। हमारे मुफ्ती खलील साहब वहाँ जाके रिबन कट के, तो हमने दरख्वास्त दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, 6 महीने उनकी तनख्वाह रुकी। तो ये तो हमारे कायदीन का, मजहबी कायदीन का जो रोल है, उनका काम था कि सवाल लें। और मदीना बिल्डिंग के तो आप वाकिफ़ हैं, मदीना बिल्डिंग के ट्रस्ट के 30 करोड़ रुपीस किराया बकाया है। 30 करोड़ आपका अगर घर का किराया अगर वसूल नहीं हुआ, तीसरे महीने में आपको निकाल देते। अमेरिका में तो जो है फास्ट फॉरवर्ड एविक्ट कर देते। तो आप 30 करोड़ जमा है, ये किस गरीबों को जाता था, किसके इन्फ्लुएंस है? मजलिस का इन्फ्लुएंस। अच्छा, आई एम कमिंग बैक टू द पार्टी अगेन। योर पार्टी नेम इज इंटरेस्टिंग, दैट इज AIMIM. That is, it sounds similar to AIMIM, except the Majlis-e-Inqilab-e-Millat, right? So, did Election Commission approve your party? Yeah. Central Election Commission. Election Commission has approved the party. Okay. Election. उस वक्त उन्होंने Have you contested the JHMC elections recently? मैं आ रहा हूँ। Okay. इलेक्शन कमीशन जो है उस वक्त अप्रूव किया, हमारे को जो डायरेक्शन दिया था कि पेपर में डालें कि किसी को एतराज़ है, जैसा कि अब TRS BRS में कन्वर्ट हो रही, तो जो पेपर में डालने के लिए हुक्म दिया गया था, तो वैसे ही हमारे को इत्तला दी गई कि आप 3 नेशनल पेपर्स में नाम भी दिए थे, तो उसमें हम डाल दिए। तो असद साहब ने, पार्टी ने, मजलिस ओवैसी ने एतराज़ नहीं किया। Okay. फिर जब तेलंगाना में दबीपुरे का इलेक्शंस आया, बाई इलेक्शंस का बल्दिया का, तो उस वक्त जो है ऐन इलेक्शन से पहले जो है एतराज़ किए। हम जब यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दिए थे, तो एतराज़ किए कि पार्टी का नाम सिमिलर है, तो उनको हम ऑब्जेक्ट करते हैं। दे सकते थे, वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन वो नहीं दिए, यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन में दिए। तो हमारे को जो है रिजेक्ट किया गया, हम कोर्ट को जाना पड़ा। कोर्ट में से जो है ऑर्डर्स लेके आए हम कि हमारा नाम इनकलाब के साथ रह सकता है। तो ये है। So आप अभी AIMM party, you can officially represent yourself and you can contest elections. You can contest elections. So what is the party membership? How is your party doing? Because you have made allegations against your own religious affiliated leaders, or whoever are hand in glove with the existing party, right? हम शऊर बेदार करना चाह रहे हैं, हम अवेकनिंग बेदार करना चाह रहे हैं कि ये जो नारा जो दिया जा रहा है मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स, ये मुस्लिम का नाम बोलकर जो है लूट रहे हैं लीडरशिप, बहुत मजहबी और रिलीजियस। तो उसके लिए चेक्स होना चाहिए। हमने गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त कर रहे हैं आपके ज़रिए से कि इनके वेबसाइट पे इनको डालने के लिए कीजिए। कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए। और कमाल ये है, दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक का आज तक जो है आप उनका लिस्ट देखिए, कोई गरीबों को कुछ देते हैं। सज्जाद साहब को कई करोड़ रुपए दिए, अकबर ओवैसी साहब को कई लोन दिए करोड़ रुपए। तो ये लोग जो है गरीबों को नहीं, इलेक्शन के सामने 4 ऑटोज़ को, टेम्पोज़ को दे के उसकी तशहीर करते हैं। तो हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो है मंगाना भी है हमारे को कि ये लिस्ट दीजिए कि आपने कितना जो है बंडी वालों को
स्मॉल the ट्रेडर्स को, poor and needy. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस है, कोऑपरेटिव बैंक बनाया क्यों जाता कि स्मॉल वेंडर्स को नहीं, यहाँ बिजनेसमैन को दे रहे हैं। या बड़े बिजनेसमैन को देंगे तो, Okay. और आप तो मालूम है, आपको तो इल्म ही होगा कि नोटबंदी के दौरान मनी जो मोनेटाइजेशन के दरमियान जो है कितने ब्रांचेस खुले हमारे कोऑपरेटिव बैंक के, दारुसलाम कोऑपरेटिव, और उन्होंने क्या खिदमत की है, आपको सबके इल्म है। So one last question, sir, before we wrap it up. अगर आपको NRI community, especially NRI community is the educated community है, वो keep a close eye on I have a lot of minority friends who belong to the Islam religion. I have good friends and they usually keep a close eye and check on what's happening in India. अगर आपको अपील करना है उनको, right, what is the message you would communicate from AIMIM party and why their contribution in awakening or talking about the other AIMIM party is important, and the issues which you raised about the part, be it the party's constitution to the loans they are getting where poor and needy should get. So आपका मैसेज क्या होता है अगर मुस्लिम यूथ को एंड NRIs को स्पेशली देना है, तो क्या देते हैं आप? I would request them to at least send a delegation, at least some representatives who can tour Old City, Okay. plus education institutions, see for themselves the work which our Majlis leadership, OIC leadership has done over the last 60 years, and then come to conclusion. It's no use harping that these are the persons who have served the community. अगर जो है मैं अगर मस्जिद बनाता हूँ, मैं देवल बनाता हूँ, तो अगर मैं मस्जिद बनाया तो मस्जिद में जो है बेवक्त नमाज पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता ना। बेवक्त अज़ान दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। अगर मजलिस लीडरशिप अगर उन्होंने बोल रही है कि जो है हम काम किए, तो क्या काम करे भाई? अरे हम तो देख रहे हैं आप किराए के मकान से पैलेसेस में मुंतकिल हो गए, हम तो जाके वहाँ हैं। हमारे अगर बच्चों को, अगर हमारे इन द सेंस मुस्लिम्स हो या हिंदूज हो या क्रिश्चियंस हो या जो भी हो, यहाँ के इंडियन सिटीजन्स को मिडिल ईस्ट में जाके काम करना पड़ा। कोविड में कविता जी जाके, और हमारे KT रामाराव साहब जब अच्छे थे, वहाँ के अच्छे थे का मतलब क्या है? अच्छे थे, वो तो हालात अच्छे थे। दुबई में जाके जो है गल्फ कंट्रीज में जाके स्पीचेस दिए। आपके पास भी आके KT रामाराव साहब, कविता जी स्पीच दिए ना हमारे पास कि आप लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज देंगे, NRI कॉलोनीज बनाएंगे, या आपको जो है यहाँ रहे तो अच्छा, सो जो है फैसिलिटीज़ इन द सेंस ओल्ड एज पेंशन्स का वगैरह का हम गौर करेंगे। कोविड में आए तो आप कितना लूट लिए आप ही समझ सकते। हाथ लगाए। एक क्वेश्चन सर, मैंने आप मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं, अजान के बारे में, राइट? सो मुझे एक रिसेंट इंसिडेंट है तेलंगाना में, आई थिंक अराउंड 12 से 16 मस्जिद अराउंड हैदराबाद के सराउंडिंग्स में डिमोलिश हुआ है। सो ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाया उसके खिलाफ? अरे आप ऐसी बात मेरे से बार बार पूछ रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैं द रीज़न आई आस्क इज ओवैसी साहब पहुँच जाते हैं यूपी, अरे उनके महाराष्ट्र, बिहार, बाज मर्दों के स्माइल जो है अपनी बीवी बच्चों के लिए नहीं रहते, बाहर के औरतों के लिए रहते। They smile. Okay, I got the context. तो ये नहीं, because देखिए, मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। उन्होंने तो, आप कभी ज़िंदगी में ऐसा, आपकी एज के लिहाज से कभी ज़िंदगी में कभी ऐसा स्टेटमेंट सुना, चंद्रशेखर राव साहब जब तक जिंदा रहेंगे मैं उनको सपोर्ट करूँगा? हाँ। अरे मैं शादी कर रहा हूँ, मेरे को राइट है। आप शादी कर रहे हैं, आपको राइट है। आप बीवी को ऐसा वचन नहीं दे सकते मैं जो तुम बोले वह सुनूंगा। फैमिली लाइफ में, स्टेट में, जहाँ बाहर 2 घंटे में, नहीं बाहर नहीं बोल सकते, क्लोज डोर्स में यू कैन, राइट? और 12 आप जो बोल रहे हैं, 12 मस्जिद शहीद हुए, 2 इमाम आशुर खानी शहीद, 3 आशुर खानी शहीद हुए। असद साहब बोले मैं इस सिलसिले में बीजेपी से बदतर समझता हूँ हमारे चंद्रशेखर राव साहब को। कि ये एटलीस्ट आप क्या कर रही, सिर्फ खाली बातें कर रहे हैं। बीजेपी का अगर आप एक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक से बात करते हैं, आप तो स्टेट में 12 मस्जिद को शहीद करें और आप कुछ एक्शन लिए? नहीं लिए। सो व्हाट आर द अदर पार्टीज डूइंग इन ओल्ड सिटी? जब मस्जिद शहीद हो रहे हैं 12 से, सो आप जैसे पार्टी हो, MBT जो है, सो व्हाट आर दे रेजिंग देयर वॉइस एंड इट इज नॉट बीइंग कवर्ड, और क्या हो रहा है? वी आर रेजिंग द वॉइस, इट्स नॉट बीइंग प्रोजेक्टेड।
Okay. और अगर अब हमारा तो ये हाल हो गया है, सॉरी टू से, पुलिस स्टेट में तब्दील हो रहा है। डेमोक्रेसी हैज टर्न इनटू पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट, और आप हर चीज़ के लिए अगर आप पुलिस को इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट्स विल बी। ओके, आप तो एडवोकेट हैं, सो एंड ये हैव यू नॉट स्टेप्ड इनटू द कोर्ट्स ना फॉर जस्टिस? आपकी इत्तला के लिए मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसके लिए हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया। तो और हर इश्यूज़ पे मैं जाता हूँ। और जहाँ तक आप मक्का मस्जिद का सिलसिले में जो है, ब्लास्ट के सिलसिले में जो हुआ है, अकबर साहब, असद साहब जो है यूपी वगैरह में जाके तकरीर करते हैं कि हम तो मुहाफिज हैं। आज मक्का मस्जिद के जो मुजरिमीन हैं, कल्प्रिट्स है, अपील किए उस सिलसिले में, आप आवाज़ उठाए? नहीं उठाए। ओ, मक्का मस्जिद के बारे में सोचते सोचते मुझे एक तेलंगाना जब फॉर्म हुआ है, एक स्नेक गैंग बोल के केस आया था। सो व्हाट हैपेंड टू दैट केस? इट्स टोटली लाइक नो न्यूज़, वाइट वॉश्ड। सो हु आर दिस पीपल एंड व्हाट हैपेंड टू दिस पीपल? You can understand. Wow. It is not difficult for you to gauge. तो और जहाँ तक इसका मामला है कि मजलिस खालिस जो है हमारे इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर सोचती है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स पे नहीं सोचती है। अब देखिए, आप शमशाबाद में एक डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर का रेप हुआ था। आई वॉज द फर्स्ट टू कंडेम, और उसके लिए एक्शन भी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। वो बच्चों को जो है पुलिस इंस्टेंट जस्टिस के लिहाज से वो मार दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में। वो उसी दौरान भी शमशाबाद में तेलुगु देशम TRS का फंक्शनरी गरीब बच्ची को रेप करा। आया असद साहब आवाज़ उठाए? No, recent case of some crucial minister's grandson. They're having a license. No, in the car, Yeah. right? Yeah. Yeah, I believe you know it, right? जुबली हिल्स रेप केस, Yes, Jubilee Hills rape case. उसमें कितनी देर के बाद FIR हुआ? Yeah, Is this when this is the state of affairs? yes. You can understand. हाँ? और हमारे जो है इसमें जो मालूम हुआ है, कर्नल जिसका जो वो हुआ था, देहांत हुआ था बॉर्डर पे, Yeah. तो उनको संतोष रेड्डी साहब को, तो मैं तो संतोष बाबू संतोष बाबू साहब को जो हुआ था, तो उसमें चंद्रशेखर राव साहब उनकी वाइफ के पास जाके 10 करोड़ का ऐलान कर कुछ फंड दिए, फिर बंजारा हिल्स पे तकरीबन 10 करोड़ की ज़मीन दिए, देना भी चाहिए। और उनकी बीवी को जो है डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दिए, बच्चों को फ्री तालीम का दिए। वही जो दूसरे को जो है शाकिर साहब का जो हुआ, तो कंडोलेंस सकते दिए, तो उस पर मजलिस बोला नहीं, कभी सुना ही नहीं देता है। बट एनीवे सर, I wish you all the best for AIMIM party to succeed in Old City and rest of India, and I really hope you continue to raise your voice and prepare as many Tariq Qadri Saabs as you can through your party. I request you also play a role, active role. You have been playing. Whenever I visit states, I have been in. We have both have been in contact. I request you, through you also, you could try to create a feeling, and that all Indians come to the rescue of people here who are suffering. Yes, sir. They may be Hindus, they may be Muslims. So, for God's sake, request your people. So speaking about unity, I asked one last question before we wrap it up. What's your opinion about Bharat Jodo Yatra? It has rekindled hopes. Okay. I salute Rahul ji. Thank you, I am sir. not a party member. मगर दूध को दूध, पानी को पानी बोलना पड़ता। और पॉलिटिकल जो है सगैसिटी है, हाँ, और जिस अंदाज में वी हैव टू लुक टुवर्ड्स पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पार्टीशन के बाद जो हालात थे उसको कैसा कंट्रोल करे, और आज जो है आप पार्टीशन के से बदतर हालात बना दे रहे हैं। तो डू यू थिंक दैट कंट्री विल डेवलप? No.
certainly. Yeah, when peace and harmony is not maintained in the country, country simple is house. not going to prosper. इन ए सिंपल हाउस अगर छोटे घर में अगर फैमिली मेंबर लड़ लेते रहे तो तरक्की हो सकती नहीं हो सकती। Yes. तो ऑन लार्जर स्केल अगर आप जो है ऐसे हालात वैसे हालात में राहुल जी जो है, मगर एक चीज़ है मैं फिर बोलूँगा कि आपकी लीडरशिप, तेलंगाना की लीडरशिप हैंड इन ग्लव विद ओवैसीज। So when you speak about leadership, are you talking about specific leaders or? इट इज़ फॉर यू टू जज। No, when you say देखिए leadership as a इतना whole. बड़ा प्रोग्राम हुआ, उनका काम नहीं था मजहबी लीडरशिप को या पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना, नहीं बुलाए, इसलिए फॉर दैट आल्सो दे विल हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ओवैसी फैमिली। Okay. My charge towards this leadership It's a charge, right? Yeah. it's a charge. Oh, it's I a have serious written a charge. letter to Mr. Despite all this, I have written a letter to Mr. Rahul ji. All right. I have addressed to tagged Mr. Jairam Ramesh साहब and Kharge ji साहब। और what is happening here? I have listed about 10 issues. They both. My request to parties, please kindly include that election manifesto should be justiciable, should be made justiciable. What do you mean by justiciable? अगर आप जो चांद तारे तोड़ के दूंगा बोलते, अगर नहीं तोड़ के दिए तो जो है आपको कोर्ट में खींच सकता हूँ। So are you saying you're going to publish a manifesto for this election where AMM will not publish a manifesto and you will publish a manifesto? No, I want along with us other parties should also include that election manifesto should be made justiciable. Okay. अरे आप 50 साल से अब आप जो कोई हमारे चंद्रशेखर राव साहब को तो ये एजाज़ है, ही इज़ हैविंग अ क्रेडिट, he has not implemented a single election manifesto. उनको तो जो है क्रेडिट जाता, फिर उसके तो अगर अब मेरा जस्टिसेबल रहा और तो मैं आपको कोर्ट पे खींच सकता हूँ। हाँ जी। सेकेंडली जो है इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन ट्रू स्पिरिट। हमारे को जो है 2930 के तहत हमारे पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस है, क्या पार्टिसिपेशन है? कुछ भी नहीं है। हमारे पूरे माइनॉरिटीज़ जो है बॉडीज़ हैं, हत्ता कि माइनॉरिटी कमीशन भी 1-1.5 साल से जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए और करे भी तो जो है कुछ फंड्स भी नहीं देते, कुछ पावर्स भी नहीं है। माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी, माइनॉरिटीज़ कमीशन शुड बी गिवन पावर्स ऑन पार विद SC STs कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन। कुछ भी नहीं है, फंड्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो कैसा काम करेगा? थर्डली जो है वक्फ बोर्ड को जो है पावर दीजिए। वक्फ बोर्ड को यू हैव मेड इट एज अ इंस्टीट्यूशन विच इज़ लूजिंग केसेस। इफ़ यू वांट टू डिप्राइव कम्युनिटी and cause undue advantage, financial profit to Muslim leadership, keep it like that. No, it's a... तो अब उसके लिए वक्त ही खुद ही बतलाएंगा। और तो मैं इसके लिए मैं हमारे राहुल जी साहब को ये लेटर लिखा हूँ। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा साहब कि इट हैज़ बिकम अ कर्स। और मैंने जैसा जिक्र किया है, मेरी इत्तेफाक से मेरी मिसेस भी जो है शी इज़ द चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन सेल ऑफ आवर पार्टी, शी इज़ डॉक्टर सबीना बशीर। सो उन्होंने लिखा है कि उर्दू के ताल्लुक से 40 करोड़ ये साल, पिछले साल जो है चंद्रशेखर राव साहब गवर्नमेंट रिलीज़ करी। और असद साहब के रिकमेंडेड कैंडिडेट अंसारी साहब चेयरमैन थे। हाउ मच ही हैज स्पेंट? 9 lakhs. 9 out of 40 crores. 40 करोड़। Wow. तो वो शुड बी सल्यूटेड। मैं उर्दू में बोलता हूँ ताकि उर्दू की आवाम हम दूसरे स्टेट की भी सुने। 40 करोड़ बजट असद साहब ले आके मिला है चंद्रशेखर राव साहब से, अंसारी साहब को, चेयरमैन साहब को, आकिल साहब के दामाद को। तो उन्होंने साल भर में कितना खर्च करे मालूम? 9 लाख। All right, sir. अरे तो ये तरह। और उर्दू के जो पुराने शहर के स्कूल्स में टीचर्स ही नहीं है, जूनियर कॉलेज में जो टीचर्स नहीं है, लेक्चर्स नहीं है, डिग्री कॉलेज में लेक्चर, फिर कैसा पढ़ेंगे? उस्मान यूनिवर्सिटी को बनाया गया था उर्दू के ज़रिए तालीम के लिए। वहाँ की उर्दू डिपार्टमेंट में एक चपरासी, एक क्लर्क, PhD पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाने के लिए। Wow. यानी कोई है नहीं स्टाफ।
तो ये स्टेट ला दिए हैं, फिर मेरे को शर्म आती। अच्छा, हमारे चंद्रशेखर राव साहब बोलते कि मैं उर्दू के साथ इंसाफ करूंगा, असेंबली में बयान देते कि उर्दू को जॉब से लिंक करूंगा, और ये कौन सवाल करना, असेंबली में करना है ना। नो, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी तो AIMIM ओवैसी साहब है, तो ये so I hope to see OIC brothers talk about the actual issues at their home before addressing the issues elsewhere. उन्होंने कैसा करेंगे, यहाँ पर एडमिशन्स में जो है बहुत से इंसाफ नाइंसाफियाँ करने का है, यहाँ पर जो वहाँ स्टाफ के साथ सैलरीज कम पे करने का है, तो उसको कैसा मैनेज करेंगे। फिर वक्त में जो उनके जो ज़रिए से जो चेयरमैन मेंबर बने हैं, जैसा अकबर निज़ामुद्दीन साहब हैं, उनके खिलाफ कई 23,000 करोड़ के जो है वक्त प्रॉपर्टीज बेच दी है। और ही इज़ द चेयरमैन ऑफ Darussalam Cooperative Bank. He is the chairman, secretary. He is a trustee of rather Darussalam Educational Trust. तो असद साहब को तो ऐसे लोगों की जरूरत है। तो आप बोल रहे अच्छे काम कैसा करेंगे। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हाँ, तो अगर ऐसे पूरे लोग ऐसे जो है खाने वाले रहे, उनको तो एक्सपर्ट होना, लैंड ग्रैबर्स, सूद पे देने वाले, कत्ल करने वाले, और वैसे सर्कल होना, ताकि लोग जो है आवाज़ ना उठा सके। अरे आप आ रहे हैं, असद साहब आ रहे हैं, तो जाते मेरे घर पे। अब कल जो है, कल से 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, रहीमुद्दीन बोल के खादी जो है असद साहब के वर्कर ही थे, उनके घर पे हमला कर दिए। अब नज़र में फ़र्क आते हमला। तो ये तो यू हैव हैंडेड ओवर पोलिसिंग टू मजलिस कैडर in old city. My charge is that. Okay. So I'm right. Yeah, I hope, sir, it reaches the right people, and people are the best judge eventually in a democratic country. And I wish you all the success for AIMIM. मैं एक बात बोलूँगा। हाँ जी। मैं पूरे दूसरे स्टेट्स के भी लोगों से ख्वाहिश करूँगा, इनकी तकरीर, इनकी टोपी में मत जाइए। टोपी तो मेरी भी बड़ी ऊंची पूरी है, और टोपी में मत जाइए। इनका काम देखिए, 70 साल में क्या काम करे, गरीबों को गरीब कर दिए, और जो यहाँ पर जो गरीब मुसलमान हैं परेशान है साहब। और मेरी आपके ज़रिए से ख्वाहिश है कि जजेस के जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराइए, ताकि 1/3 पैसे जो है गरीबों पे खर्च होते, उससे स्टेट भी डेवलप होगा, परचेजिंग पावर आएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली तकरीरें हैं। तकरीरों से पेट नहीं भर सकता। चंद्रशेखर राव साहब जैसे तकरीरें करते हैं, वैसे तकरीरों से पेट भरा क्या। और कोई ये पूछा कि आज तक ये जॉब्स क्यों फिल नहीं हुए, हर जगह जॉब्स नहीं है। और चंद्रशेखर राव साहब 13 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स को बना, एक भी मुसलमान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है हमारे पास। पब्लिक सर्विस कमीशन में हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली मरतबा कोई मुस्लिम मेंबर नहीं है। तो ये असद साहब बोलों को, अकबर साहब को दिखता नहीं है ये चीज़ें। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो है हर एक के साथ नाइंसाफ़ी अगर हो रही है तो आवाज़ उठाना चाहिए। ये आपका ज़बान बंदी, नोटबंदी हो सकती है। ज़बान बंदी कैसा है असेंबली में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या लेन देन है, और जिससे फिर अक़लियतों मुसलमानों के जो है फ़ायदे की बात कर रहे हैं। हमारे तो नुकसान ही दिख रहा। वक्त में लूट रहे हैं, जॉब में लूट रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन में लूट रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में लूट रहे हैं, फिर काई में दे रहे हैं हमारे असद साहब। और बजट में जो है खर्च नहीं कर रहे हैं, सब प्लान लागू नहीं कर रहे हैं। आंध्रा गवर्नमेंट इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड सब प्लान फॉर माइनॉरिटीज़। मैं विद ऑल दैट मैं सलाम करूँगा उनको कि भाई सबको लेके घर में सबको लेके चलना। आप अकेले को लेके चले तो जो है कैसा होगा। तो ये मेरे ख्यालात थे। मैं आपसे ख्वाहिश करूँगा कि हमारे दूसरे स्टेट्स में भी असद साहब की तकारीर से महरूब ना हो। ये लोग सिर्फ लूटते आए हैं, मुसलमानों के हुकूक को पामाल करते आए। कारपेट के नीचे खुंदल, दे हैव ट्रैम्पल्ड द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स during last 60 years. If you allow them, it will be a catastrophic result will follow. So for both for community and the state. Thank you, sir. Thank you for your time, and that's the conversation unfiltered with Sandeep Bangala this week. And I'll continue to get guests, and I'll speak more about it. But listen to what Khadri Saab has said, and he has appealed to the NRI community as well. So please go through it, and the party name is AIMIM,
And it's similar to AIM headed by OIC, but it's not the same. And you have heard him, so you are the best judge. And please do share the information with the people so that they can speak up. I'm signing off. This is Sandeep Wangala. Thank you.